अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब तक की आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के मुतालिक आगाह हो सके। जी, आज मैं आपको फ़ज़ाइल कुरान के मुतालिक बताऊंगी कि कुरान पाक की पढ़ने से कितनी फजीलत है, कि कुरान पढ़ने वाला अल्लाह ताला को किस कदर पसंद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुहिब्बु अहदुकुम इज़ा रजअ इला अहलिही अन यजिदा फीही सलासा खलीफातिन इज़ा मिन सिमानिन कुलना नअम क़ाला फसलासु आयातिन यक़रअु बिहिन्ना अहदुकुम फी सलातिही खैरुन लहु मिन सलासी खलीफातिन इज़ा मिन सिमानिन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में से कोई पसंद करता हूँ कि जब घर वापिस आऊँ तो 3 ऊँटनियाँ हामला, बड़ी और मोटी उसको मिल जाएं। हमने अर्ज किया कि बेशक ज़रूर पसंद करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आयतें जिनको तुम में से कोई नमाज में पढ़ ले तो 3 हामला, बड़ी और मोटी ऊँटनियों से भी ज़्यादा अफजल है। इससे मिलता जुलता एक और हदीस शरीफ में है कि चूँकि नमाज में पढ़ने का जिक्र है और बगैर नमाज के पढ़ने से अफजल है, इसलिए तशबीह हमला ऊँटनियों से दी गई कि वहाँ भी 2 इबादतें हैं, नमाज और तिलावत। ऐसे यहाँ 2 चीज़ें हैं कि ऊँटनी और उसका हमल के हदीस नंबर में बताया गया है कि एक हदीस को दूसरी हदीस से तशबीह मुराद है, वरना एक आयत का बाकी अजर 1000 फानी ऊँटनियों से अफजल है। अन उस्मान इब्नी अब्दुल्लाह इब्नी औसी निस्सक़फ़ी अन जद्दिही क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअतुर रजुलिल क़ुरआन फ़ी खैरिल मस्हफ़िल अल्फ़ु दरजातिन व क़िराअतु फ़िल मस्हफ़ि तज़ाअफ़ अला ज़ालिका इला अनफ़ा दरजात। और सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज़ पढ़ना 1000 दर्जे सवाब रखता है और कुरान पाक में देख कर पढ़ना 2000 तक बढ़ जाता है। हाफ़िज़ कुरान के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल गुज़र चुके हैं। जो देख कर पढ़ने की फजीलत है वो इस वजह से कुरान पाक के देख कर पढ़ने में तदब्बुर और फ़िक्र के ज़्यादा होने की कई इबादतों को मुतज़म्मिन है। कुरान पाक को देखना और उसको छूना वगैरह वगैरह। इस वजह से ये अफजल हुआ चूँकि रवायत का मफ़हूम मुख्तलिफ है। उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया है कि कुरान पाक का हिफ्ज़ पढ़ना अफजल है या देख कर। एक जमात की राय है कि इसकी वजह से, इस हदीस की वजह से इसमें गलत पढ़ने से अमर रहता है, कुरान पाक पर नज़र रहती है, कुरान शरीफ को देख कर पढ़ना अफजल है। दूसरी जमात इस वजह से हिफ्ज़ पढ़ना ज़्यादा खुशू का सबब होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा हिफ्ज़ पढ़ने की थी, हिफ्ज़ को तरजीह देते थे। इमाम नबवी ने इसमें ये फैसला किया कि फजीलत आदमियों के लिहाज से मुख्तलिफ, बाज़ के लिए देख कर पढ़ना अफजल, जिसको इसमें तदब्बुर और फ़िक्र ज़्यादा हासिल होती है और जिसको हिफ्ज़ में तदब्बुर ज़्यादा हासिल होता है, इसलिए हिफ्ज़ पढ़ना भी अफजल है। हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह इस तफसील को पसंद किया। कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कसरत तिलावत की वजह से 2 कलाम मजीद फटे हुए थे। अमर बिन ममून ने शरअ में नकल किया कि जो शख्स सुबह की नमाज पढ़कर कुरान मजीद खोले और बकदर 100 आयत के पढ़ ले, तमाम दुनिया की बकदर उसने सवाब लिखा।
कुरान शरीफ का देख कर पढ़ना निगाह के लिए मुफीद है। अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस मुसलसल नकल की है जिसमें हर रावी ने कहा कि मुझे आंखों की शिकायत थी तो उस्ताद ने कुरान शरीफ को देख कर पढ़ने का कहा तो मेरी आंखों की शिकायत दूर हो गई। हज़रत इमाम शाफी बाज़ा औक़ात इशा के बाद कुरान शरीफ खोलते थे और सुबह की नमाज के वक्त बंद करते थे। सुबहान अल्लाह, कितने अजीम हस्तियां थी वो, किस कदर गौर व फिक्र करते थे। अनिबनी उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाजिल कुलूबा तस्दा आकमा यसदल हबीद इज़ा असाबाउल माउ क़ीला या रसूलुल्लाह वमा जलाउहा क़ाला कसरतुन ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरानी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे कि लोहे को जंग लग जाता है। पूछा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सफाई की क्या सूरत है? आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो और कुरान पाक की तिलावत किया करो। यानी गुनाहों की कसरत अल्लाह ताला की याद से गफलत की वजह से दिलों पर जंग लगा देती है। जैसा कि लोहे को पानी से जंग लग जाता है, ऐसे कुरान पाक की तिलावत और मौत की याद उनके लिए सफाई का काम देती है। दिल की मिसाल एक आईने की तरह है, जिस कदर वो धुंधला होगा उस कदर कम दिखाई देगा और जिस कदर साफ और शफाफ होगा उस कदर ज़्यादा फ़ायदा देगा। आईने के साफ करने के लिए मशागिर में सलूक रियाजत मुजाहिदात तलकीन फरमाते हैं कि अहादीस में वारिद है कि जब बंदा गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता उसको लग जाता है। अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता ज़ाहिर हो जाता है और अगर दूसरा गुनाह कर लेता है तो दूसरा नुक्ता लग जाता है। इस तरह अगर गुनाहों में बढ़ता रहता है तो स्याह नुक्ते उसके दिल पर लग जाते हैं। फिर इस कल्ब में खैर की रुग़बत नहीं रहती, शर ही शर उसके दिल में रहता है। इस तरह कुरान पाक की इस आयत में इशारा किया गया, बेशक उनके कलूब पर जंग जमा दिया और उनकी बदअमालियों ने। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो वाज छोड़ता हूँ, एक बोलने वाला और दूसरा खामोश। बोलने वाला कुरान शरीफ है और खामोश मौत की याद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सर आँखों पर, मगर वाज इसके लिए जो नसीहत कबूल करे, नसीहत की ज़रूरत समझे। जहाँ सिरे से दीन ही बेकार हो, तरक्की की राह में माने हो, वहाँ नसीहत की क्या ज़रूरत। रात भर इसमें गौर व फिक्र करते। पहले वाले लोग कुरान शरीफ को अल्लाह का फरमान समझते, रात भर उस पर गौर व फिक्र करते और दिन को उस पर अमल करते। तुम लोग इसके हरूफ और ज़ेर ज़बर तो बहुत दुरुस्त करते हो, मगर इसकी फरमान शाही नहीं समझते, इसमें गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन फराहम हो सके। अल्लाह हाफिज़।